ये पौधा अब तक जिंदा था, पर अब ये गमला टूट गया, तो अब ये पौधा भी जिंदा नहीं रहेगा। इस गमले की तरह हमारे परिवार को भी आप तोड़ देना चाहते हैं, जबकि इस घड़ी में हम सबको एकजुट होकर रहना चाहिए, एक मुट्ठी बन के रहना चाहिए। नहीं सत्तू जी, हम आपको कुछ बता देना चाहते हैं, आप एक बार तो। आप सब लोग परेशान मत होइए, इन्होंने जो भी गलतियां की हैं उनको हम सुधारेंगे और माँ साहब जल्दी घर वापस आ जाएंगे। हम भी यही चाहते हैं कि माँ साहब जल्द से जल्द इस घर में वापस आ जाए। हमारा यकीन मानिए सत्तू जी, हमारी हर एक कोशिश उसी दिशा में बढ़ती है। हम सच बोल रहे हैं। बहुत बढ़िया परी जी, आपको माँ साहब से मिलना था। आप माँ साहब से मिलने सलाखों के पीछे गई। आपकी इस जिद की वजह से पुलिस वालों ने माँ साहब को डंडे से मारा है। सत्तो, सत्तू, कोई जरूरत नहीं है, वहीं रहिए आप। बैठिए सत्तो, बैठाइए। परी जी, हमें आपकी वो सादगी और सच्चाई पसंद आई थी, जब आप में जरा भी नहीं बची। आपको माँ का प्यार चाहिए था, आपको मिला, फिर आपने हमारी माँ के साथ क्या किया? खैर, हम आपको ये सब कुछ क्यों बोल रहे हैं? आपको क्या फर्क पड़ता है? शायद आप समझ पाती अगर आपको माँ का प्यार मिला होता। सत्तू जी, आपको लग जाएगी। सत्तू भैया, ये सब क्या है? अपने आप को संभालिए। सत्तू भैया, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? हमें पता है आप सुबह से भूखे प्यासे हैं, आपने कुछ नहीं खाया। कुछ तो खा लीजिए भैया। छोड़िए ये सब, छोड़ दीजिए अपनी जिद। हाँ भैया, आइए कुछ खा लीजिए। अरे कैसे खा ले भाभी? हाँ, माँ साहब जेल में सूखी रोटियां तोड़ के और आप चाहती हैं हम यहाँ पे खाना खाएं? सब जानते हैं, ये सामने बैठे देख रहे हैं। शायद हमसे नाराज है ना? ठीक, हम भी देखते हैं कब तक माँ साहब घर में वापस नहीं आएंगी। जब तक माँ साहब घर में वापस नहीं आ जाती हम कुछ नहीं खाएंगे। नहीं खाएंगे। ठीक है सत्तू भैया, अगर आपको खाना नहीं खाना है तो मत खाइए, लेकिन यहाँ से चलिए। हम आपसे बड़े हैं ना, तो आपको हमारा कहना मानना ही पड़ेगा। चलिए यहाँ से।
सत्तू जी के साथ साथ हम भी कुछ नहीं खाएंगे। भगवान जी हमारी मदद कीजिए, हमारी मदद कीजिए, हम अपनी माँ साहब को इस परेशानी से बाहर निकाल सके। रोशनी दिख रही हो। हेलो हेलो, हाँ बड़े भैया, मैंने बिजली का मेन स्विच बाहर से बंद कर दिया है। आपके पास कुछ ही मिनट है, जल्दी से केमिकल लेके बाहर आ जाइए। हाँ अच्छा किया, हम लोग अंधेरे में ही सामान लेके बाहर निकल जाते हैं ताकि माँ साहब और किसी को कोई पता न चले। रुको आता हूँ। ठीक है। ओह, हैं? पता चढ़ गया अनु को? हैं? ये ससुरी बिजली को भी पता नहीं क्या हो जाता है, बार बार हमेशा चली जाती है। ओहो, मुसीबत हो गई है। ये दोनों बस अब केमिकल की बोरियां लेकर जाएं तो जान छूटे। सत्तू जी सब इन्हें सोने देती, वैसे भी उन्होंने कुछ खाया नहीं है। अरे ये लोग कौन थे? वो बोरियां लेके कहाँ जा रहे थे? अरे वो क्या करें? सत्तू जी को उठाए क्या? नहीं नहीं, सत्तू जी को उठाया तो पता नहीं ये लोग कहाँ से कहाँ भाग जाएंगे। पर लकड़ियां ढूंढो। पहले हमें आग जलानी है और उसके बाद ये केमिकल धीरे धीरे करके उसमें डालना है। एक बार ये केमिकल जल जाए ना तो समझो अपनी जान छूटी। फिर किसी को खानो खान खबर नहीं मिलेगी कि दूध में मिलावट हमने की थी।
से शक था। दूध में जो मिलावट हुई है उसमें आप दोनों का भी हाथ है। आज इस वक्त तक हम भगवान जी से एक ही प्रार्थना कर रहे थे कि हमारा शक गलत हो। वो परी, वो तुम जो सोच रहे हो वैसा ये नहीं, वो क्या ये आदमी हमें इस पाउडर के बारे में बता सकता है? MM डीलर, मिल्की माल। हमने इस आदमी को कॉल करके कंफर्म किया। ये है ना वो आदमी जो आप लोगों को केमिकल सप्लाई करता है? और अगर हम गलत हैं, हम गलत बोल रहे हैं, तो इस आदमी का नंबर आपके फोन में क्या कर रहा है? आखिर क्यों किया आप लोगों ने ये सब? अरे तो हम और क्या करते परी, तुम्हें हम क्या क्या बताएं? कहने को हम लखनऊ के इतने बड़े दूध सागर के मालिक हैं, लेकिन हम लोगों के पर्सनल अकाउंट में एक फूटी कौड़ी भी नहीं है परी, एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। अरे माँ साहब के होते हुए हम एक ठेला भी नहीं कमा पाते परी, हमें भी तो अपना परिवार चलाना है। क्या करें हम? हाँ परी, ये मजला बिल्कुल सही कह रहा है, हमें बस अपने भविष्य की चिंता थी, इसलिए ये सब। इतने सारे लोगों की जान दांव पे लगा के। अरे आप जानते भी हैं हमारे पापा मरते मरते बचे हैं। अरे नहीं परी, हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं था। डीलर ने हमसे कहा था कि इस केमिकल को अगर हम दूध में डालेंगे ना तो दूध की मात्रा बढ़ेगी, लेकिन किसी की जान जाएगी ये हमें नहीं पता था। हाँ मजले, ये परी बिल्कुल सही कह रही है, हमने सब कुछ गलत किया है। आज हमारी गलती की वजह से माँ साहब जेल में, हमें जीने का कोई हक नहीं है। आज हम इस आग में कूद के अपनी जान दे देंगे, हम इसमें कूद नहीं। क्या कर रहे हैं? कम से कम आप भाभी के बारे में तो सोचिए, अपनी बेटी के बारे में सोचिए। अरे ये सब छोड़िए, अरे कम से कम माँ साहब के बारे में तो सोचिए। अरे नहीं मजले, हमको छोड़ दे, हम ये पाप लेके अपने सर पे नहीं जी सकते, हमारी वजह से सब बर्बाद हो गया। अरे वो सत्तू हमें राम समझता है, राम। आप लोगों ने जो इतनी बड़ी बात छुपाई है ना, आप लोग को अंदाजा भी है, कुछ जानते भी हैं आप कि माँ साहब और दूध सागर के नाम को कितना बड़ा नुकसान पहुंचा है। अरे हम जानते हैं, जब ये बात बबीता को पता चली ना तो वो भी बहुत दुखी थी, लेकिन फिर भी उसने हमारी मदद की ताकि हम अपने आप को नुकसान ना पहुंचा दे। हाँ परी, हम तो ये केमिकल इसलिए जलाना चाहते थे कि कहीं पुलिस को ये सबूत ना मिल जाए और कहीं माँ साहब ना फंस जाए। देखो परी, भगवान के लिए ये वीडियो सत्तू को मत दिखाना, वो बेचारा टूट जाएगा। हाँ परी, ये वीडियो उसे मत दिखाना प्लीज परी, प्लीज। हमें माफ कर दो परी, हमें माफ कर दो परी, माफ कर दो। हम परी, वो अरे परी, यहाँ ठीक चल रहे हैं, जाइए उसे रोकिए वरना सब सत्यानाश हो जाएगा। अरे पुत बनने से कुछ नहीं होगा, रोकिए उसे। दूध पीने के वजह से इनकी ऐसी हालत हुई है। हाल ही में दूध सागर के दूध के पीने से बहुत से लोग बीमार हुए। तुम ये कह रही हो कि हम दूध सागर वाले दूध के नाम पे जहर का कारोबार करते हैं? हाँ? इस दूध सागर को खड़ा करने में मेरा खून पसीना लग गया। मुझे मेरे दूध सागर पे बहुत भरोसा है। लेकिन जो केमिकल उस दूध में पाया गया वो सफेद पाउडर के फॉर्म में था, जो धीरे धीरे लोगों पे असर करता है। सर, हम आपको कुछ बताना चाहते हैं। कहिए, क्या बताना चाहते हैं? हम ही हैं जिसने
माँ साहब के अगेंस्ट केस फाइल किया था और अब हम माँ साहब को घर वापस ले जाने आए हैं। भाभी, हम सब तो गए काम से। ओले पड़ गए। हुआ क्या है, सही से तो बोल। उस लड़की ने बड़े भैया और छोटे भैया को केमिकल चलाते हुए देख लिया है भाभी। मतलब माँ साहब केमिकल की चिता के साथ हम लोगों की भी चिता जला देंगे। अब क्या होगा? हे भगवान, हमें बचा लो। हम मरना नहीं चाहते बबीता। मतलब हमारे पतियों को जेल हो जाएगी और हम भाभी, भाभी, हमने ये केस इसलिए फाइल किया था कि गुनहगार पकड़ा जाए, पर असली गुनहगार तो बाहर आजाद घूम रहा है। लेकिन हमारी माँ साहब और सत्तू जी उस गलती की सजा भुगत रहे हैं जिन्होंने की ही नहीं है। अरे भैया जल्दी जाइए, कुछ करिए, संभालिए। एक वक्त पास एक बार तीर निकला ना तो शिव जी रूपी मांस की तीसरी आंख खुल जाएगी। जाइए, कुछ कीजिए। हम यहाँ केस वापस लेने आए हैं। ठीक है परी जी, लेकिन इसके लिए हमें अपने सीनियर से कंसल्ट करना होगा। आप यहीं वेट कीजिए, हम अभी आते हैं। ये राज हमेशा हमारे दिल में दफन रहेगा, क्योंकि हम नहीं चाहते इसे जान के माँ साहब और सत्तू जी टूट जाए। सत्तू जी, हमें अपनी फैमिली की खुद से भी ज्यादा फिक्र है, और हाँ, हम अपने परिवार को कभी टूटने नहीं देंगे। अब ये इसकी कौन सी नई चाल है? केस वापस लेके सत्तू की आंखों में चढ़ना चाहती है। मैं ये होने नहीं दूंगी। हाँ, लेकिन माँ साहब, अब हम क्या करें? मस्ताना, तू यहाँ बिन बुलाए क्यों आया? माँ साहब, हम तो कल ही आ रहे थे, वो लेकिन क्या? बोल। माँ साहब, वो सत्तू भैया ने निर्जल व्रत रखा है। क्या? उन्होंने कसम खाई है कि जब तक आप जेल से नहीं आ जाएंगी तब तक ना कुछ खाएंगे ना पिएंगे। तो माँ साहब बताइए, आगे क्या करना है? ये लीजिए। आपने बिल्कुल सही फैसला लिया है परी जी। सर, हमारी गुजारिश है आपसे। जी कहिए। जितने भी लोगों की दूध पीकर तबीयत खराब हुई थी, हम चाहते हैं उन्हें मुआवजा मिले, और जो कुछ भी हुआ है वैसा आगे ना हो, उसका ध्यान दें आप लोग। परेशान मत होइए परी जी, माँ साहब पहले ही मुआवजा दे चुकी है, और अब माँ साहब ही हमें असली मुजरिम तक पहुंचाने में हमारी मदद करेंगी।
नहीं, माँ साहब को पता नहीं चलना चाहिए कि किसने ये सब किया था। जयराम जी की माँ साहब